वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाई, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। इसका तर्जुमा ये है कि तुम्हारे अंदर एक रसूल है जो हसब और नसब में सबसे आला और अफजल है। ये आयत तिलावत फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा हसब और नसब वाला हूँ। यानी कि जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे अच्छा हसब और नसब मेरा है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक मेरे जितने भी आबाओ अजदाद आए हैं, चाहे वो नानकों की तरफ से है चाहे वो दादके की तरफ से है, अभी तक किसी से भी ज़िना नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जितनी लड़ी चलती है, दादा परदादा उसका वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, फरमाया कि जितने भी लोग आए हैं किसी एक ने भी ज़िना नहीं किया है, बल्कि यूँ आता है कि सारे के सारे नेक थे और वक़्त के नबी की बात को मानने वाले थे और मुहसिनीन थे, आदिल थे। जो एक नेक बंदे के अंदर सिफात होनी चाहिए थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम सिफात को उनके अंदर पैदा कर रखा था। आप इस बात को भी सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरम आती है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके ऊपर तोहमत लगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बरात के लिए सूरह नूर की 10 आयत नाज़िल फरमाई। उसमें से एक आयत ये है, वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं कि सुनते ही क्यों ना कह दिया कि सुबहान अल्लाह, ये बुहतान अज़ीम है। यानी कि जो उन्होंने तुम्हारी बीवी पर तोहमत लगाई, हज़रत आयशा पर तोहमत लगाई, आपको ये था कि आप सुनते ही ये कह देते कि बुहतान अज़ीम है। जो रब नबी की बीवी पर, यानी कि जो नबी के अज़वाज मुतहरात है, वो पाक दामन उनकी गवाही रब खुद दे रहा है, और वही रब भला कैसे उनके आबाओ अजदाद, उनके दाद के नारकों के अंदर कैसे भला कोई जो है ना गलत आदमी पैदा हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अंदर एक नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर तोहमत लगाई, उनकी वालदा पर लोगों ने तोहमत लगाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बरात के लिए पूरी की पूरी सूरत मरियम नाजिल फरमाई। आप कुरान पाक में देख लीजिए, पूरी सूरत मरियम नाजिल फरमाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी उसकी बरात के लिए। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बुलंद रखा है। एक हदीस में आपके सामने एक और रखता हूँ, कैसर और रूम ने जब हज़रत अबू सुफियान को बुलाया और बुलाकर पूछा कि जो तुम्हारे अंदर एक शख्स अल्लाह ताला कभी को माफ़ फरमाए, जो नबूवत का दावा कर रहा है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, उसका नसब क्या है। और उन्होंने पूछा कि कैफ़ा नस्बहु फ़ीकुम, जो तुम में एक रसूल है उसका नसब क्या है। तो उन्होंने अबू सुफियान, सही बुखारी के अल्फाज है, अबू सुफियान ने ये कहा कि हुवा फ़ीना ज़ू नसबिन, वो नसब के अंदर हम सबसे आला है, वो नसब के अंदर सबसे आला है। फिर आगे फरमाया कि पैगंबर हमेशा शरीफ और अच्छे खानदान वाला, अच्छे नसब वाला हुआ करता है। तो मेरे भाई दोस्तों देखिए, आज अगर कोई अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह हम में से किसी के आबाओ अजदाद से कोई ज़िना हो जाए, हमारी वालदा से, हमारे वालिद से, तो लोग ताना देते हैं, देखो ये फला ज़ानी का बेटा है, फला जिसका दादा ज़िना किया करता था, इसका परदादा ज़िना किया करता था, इसके खानदान ऐसे, लोग ऐसे ताने दे सकते थे। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बंदा भी ऐसा पैदा नहीं फरमाया जिसने कभी ज़िना किया हो और जिसने कभी गुनाह किया हो। तो मेरे भाई दोस्तों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब और नसब था, और नसब में भी सबसे आला है और हसब में भी सबसे आला है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये सिलसिला शुरू है, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इसी लेसन को लेकर आगे हम चलते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।